और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मिस्टर राजेश तलवार जी को। राजेश तलवार जी ने एक पिटीशन फाइल की थी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी अम्बाला के ऑफिस में विद रिगार्ड टू जो अम्बाला क्लब अम्बाला सिटी में कार्यकारिणी के जो चुनाव हुए थे उसको चैलेंज किया गया था राजेश तलवार जी के द्वारा। और इस मुद्दे पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जी का ऑफिस है वहाँ से मामले की सुनवाई हुई है और 10 दिसंबर 2025 को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब ने अपना एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें जो चुनाव करवाए गए हैं अम्बाला क्लब में कार्यकारिणी के चुनाव करवाए गए हैं तो उनको रद्द करने की रिकमेंडेशन, मैं दोबारा बोलूँगा, रद्द करने की रिकमेंडेशन जो है स्टेट रजिस्ट्रार साहब के पास उन्होंने भेज दी है अपने इस ऑर्डर के द्वारा। ऑर्डर की कॉपी हमारे पास अवेलेबल है और पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है। मैं उसका एक कंक्लूडिंग पैरा मैं पढ़ देना चाहता हूँ सबसे पहले, ताकि किसी तरह का कोई भी दुविधा या किसी के मन में कोई संशय ना रह जाए। तो ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें कॉम्पिटेंट ऑफिस ने लिख के दी हैं, मैं उसका लास्ट कंक्लूडिंग पैरा पढ़ देता हूँ। ये पॉइंट नंबर 4 है, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन अंडर सेक्शन 40 ऑफ द HRRS एक्ट 2012 इन व्यू ऑफ द डिटेल्ड फाइंडिंग अबव the undersigned is of the humble opinion that there were certain discrepancies in the entire election process of the said society which is implied by facts and evidence submitted during the course of hearing, including the rejection of nomination from the petitioner and the terms and condition of the election. So petitioner इसमें मिस्टर राजेश तलवार हैं। तो कोर्ट ने ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर ने स्पेसिफिक लिखा है इंक्लूडिंग द रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ petitioner. सो इसके बारे में डिस्क्रिपेंसी पाई गई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग। देयरफॉर द अंडरसाइंड इज हेयर बाय सबमिटिंग दिस मैटर टू योर गुड ऑफिस, मतलब स्टेट रजिस्ट्रार साहब को ये ऑफिस में ये सबमिट कर रहे हैं रेफरेंस। देयरफॉर द अंडरसाइंड इज हेयर बाय सबमिटिंग दिस मैटर टू योर गुड ऑफिस अंडर सेक्शन 40 ऑफ द हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 फॉर द काइंड पेरियूजल एंड नेसेसरी ऑर्डर्स विद द फॉलोइंग कॉन्क्लूसिव रिमार्क्स। जो कोर्ट ने वर्ड यूज किया है दैट इज कॉन्क्लूसिव रिमार्क। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ये कॉन्क्लूसिव रिमार्क्स हैं। द इलेक्शन प्रोसीजर कंटेन्स, ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा, द इलेक्शन प्रोसीजर कंटेन्स सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज एज मेंशन्ड अबव इंक्लूडिंग द रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द पिटिशनर। पिटिशनर इज मिस्टर राजेश तलवार, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। द टेन्योर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी, टेन्योर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी, इग्नोरेंस ऑफ द अप्रूव्ड बाय लॉज एंड रिलायंस ऑन द अलेज्ड बाय लॉज। सो इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई कर दी है कि अप्रूव्ड बाय लॉज को इग्नोर किया गया है ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस और जो नए बाय लॉ रजिस्ट्रार साहब ने अपने ऑर्डर में कंक्लूड किया है। मोर ओवर एंड द इलेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी कंडक्टेड एज पर द previous approved bylaws duly approved by the then district registrar on 27th of December 2016 under the spirit of HRRS Act. इसमें एक चीज़ और भी स्पष्ट कह दी गई है कि जो इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं दैट शुड हैव बीन कंडक्टेड अंडर द प्रीवियस एंड अप्रूव्ड बाय लॉज। उसमें डेट भी दी गई है 27/12/2016 को ये जो बाय लॉज थे उनको अप्रूव किया गया था, उसी के अंडर किया जाना चाहिए था और एज पर द स्पिरिट ऑफ HRRS एक्ट, जिसको वायलेट किया गया है, ये ऑर्डर में बात आई है। द पिटिशनर on any member whosoever cannot be deprived of his her membership rights and the election procedure adopted by the returning officer was not in accordance with the provisions of Haryana Registration Regulation of Societies Act and the rules made thereunder। बड़ी ज़रूरी बात और बड़ी महत्वपूर्ण जो कंक्लूजन इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस से निकल के आई है, जिसमें कहा गया है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे इस इलेक्शन के, उन्होंने हरियाणा रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन सोसाइटी एक्ट के रूल्स एंड प्रोविजन और रूल्स के अंडर जो इलेक्शन वो नहीं करवाए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब का कंक्लूसिव रिमार्क है जी। देयरफॉर द केस ऑन द बेसिस ऑफ अबव साइटेड ऑब्जर्वेशन is hereby submitted to the authority under section 40 of the HRRS Act 2012 with recommendation. These are recommendation. I am again reiterating कि these are the recommendation by the district registrar to the state registrar. Present governing body, ये conclusive है, present governing body may be dissolved. The word has been used. This recommendation has been given by district registrar to the state registrar that the present governing body may be dissolved and election of the governing body of the society may be conducted afresh
in accordance with the provision of spirit of the Act 2012 and approved by law। बताई गई है कि जो नॉमिनेशन है वो गलत तरीके से रद्द किया गया है। पेटिशनर का मिस्टर राजेश तलवार है, उनका नॉमिनेशन जो उन्होंने फाइल किया था वो गलत तरीके से रद्द किया गया। दूसरी चीज़ जो इस ऑर्डर में निकल के आई है कि जो इलेक्शन करवाए गए हैं वो अप्रूव्ड बाय लॉज के अंदर नहीं करवाए गए, जबकि जो रिकॉर्ड कहता है वो कि अप्रूव्ड बाय लॉज 2016 के थे, तो इलेक्शन उन्हीं के अंडर किए जाने चाहिए थे। और तीसरा जो इसमें पॉइंट कंक्लूसिव रिमार्क निकाला है वो ये है कि किसी का भी, चाहे राजेश तलवार हो या कोई और अदर मेंबर हो, उसके मेंबरशिप राइट से उन्हें डिप्राइव नहीं किया जा सकता, जो प्रेजेंट केस में किया गया था। तो इस मुद्दे को लेकर कुछ शायद दुविधाएं थी लोगों के मन में या किसी तरीके से चीज़ें निकल के आ रही थी। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया है और ये ऑर्डर की कॉपी अवेलेबल है पब्लिक रिकॉर्ड में। इट कैन बी एक्सेस थ्रू द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। प्रेजेंटली मैटर हैज़ बीन रेफर्ड टू ऑफिस ऑफ स्टेट रजिस्ट्रार हरियाणा फर्म्स एंड सोसाइटीज एट चंडीगढ़। सो स्टेट रजिस्ट्रार अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों पार्टीज को बुलाएगा, दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा, मामले की जांच करेगा और उसके बाद अपना निर्णय देगा। तो अभी तक हमें स्टेट रजिस्ट्रार के ऑफिस से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होगी और जिस हिसाब से सूचना प्राप्त होगी उस हिसाब से काम किया जाएगा, सुनवाई में भाग लिया जाएगा।